अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का हमारा टॉपिक है विरासत का माल। किसी शख्स के इंतकाल के बाद उसका छोड़ा हुआ माल मीरास कहलाता है और इसे मुंतखब असूल व कवानीन के मुताबिक मैयत के रिश्तेदारों में तकसीम किया जाता है। मीरास की तकसीम में दुनिया की मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ तरीके राज हैं। जैसे जहलियत अरब के लोग औरतों और बच्चों को मीरास के माल से महरूम रखते थे। इनमें जो ज्यादा ताकतवर और बासर होता वो किसी तामिल के बगैर सारी मीरास समेट लेता और कमजोरों का हिस्सा छीन लेता, जबकि बड़े सगीर की कौमें और देगर इलाकों के लोग औरतों को हिस्सा बिल्कुल ना देते थे। ये सब तरीके एतदाल से दूर और अदल व इंसाफ के तकाजों के खिलाफ थे। दीन इस्लाम का ये एजाज है कि इसने जहाँ देगर मामलात में अफरात व तफरीत को ख़त्म किया, वहीं तकसीम मीरास के मामले में बेहतरीन तरीका अता फरमाया। महरूमों को हक दिया और जाबरों को उनकी हदूद में रखा और हर एक को उसके मुनासिब हिस्सा अता फरमा दिया। जैसे बतौर खास औरतों और यतीम बच्चों के हवाले से खसूसी अहकाम दिए। औरतों और बच्चों को विरासत से हिस्सा न देने की रस्म को बातिल करते हुए कुरान मजीद ने मर्द व औरत में से हर एक को उसके वालिदैन और देगर रिश्तेदारों के माल विरासत में हिस्सेदार करार दिया है और खास तौर पर यतीम बच्चों के माल की हिफाजत करने बावक्त जरूरत इन्हें इनका माल दे देने और इनके माल में हर किस्म की खयानत से बचने का निहायत ही ताकीदी हुक्म दिया और इनका माल खाने को अपने पेट में आग भरना करार देते हुए जहन्नम में जाने का सबब करार दिया है। जबकि यतीम के सरपरस्तों को ये नसीहत करते हुए अरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर ये इंतकाल कर जाते हैं और अपने पीछे कमजोर औलाद छोड़ जाते हैं तो इनका क्या होता है। जिस तरह अपनी औलाद के बारे में फिक्रमंद होते हैं, इसी तरह दूसरों की यतीम औलाद के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए और इनके माल के बारे में अल्लाह अज़्ज़ा व जल से खौफ करते हुए अहकाम दीन पर अमल करें। विरासत की तकसीम चूँकि एक अहम मामला है और इसमें जुल्म व सितम, हक तलफी, माली बददियानती और आपस में लड़ाई फसाद का बहुत अंदेशा होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने विरासत के अक्सर अहकाम कुरान पाक में बड़ी वजाहत से बयान फरमाए हैं। आइए मैं आपके साथ वो वजाहत शेयर करता हूँ। अल्लाह ताला औलाद के बारे में हुक्म देता है, बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर है। फिर अगर सिर्फ लड़कियां हों अगरचे 2 से ऊपर तो उनके लिए तार के 2/3 हिस्सा होगा और अगर एक लड़की हो तो उसके लिए आधा हिस्सा है और अगर मैयत की औलाद हो तो मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए तारके से 6ठा हिस्सा होगा। फिर अगर मैयत की औलाद ना हो और माँ बाप छोड़े तो माँ के लिए 1/3 हिस्सा है। फिर अगर इस मैयत के कई बहन भाई हों तो माँ का 6ठा हिस्सा होगा। ये सब अहकाम इस वसीयत को पूरा करने के बाद होंगे जो वो फौत होने वाला कर गया और कर्ज की अदायगी के बाद होंगे। और तुम्हारी बीवियां जो माल छोड़ जाएं, अगर उनकी औलाद ना हो तो उसमें से तुम्हारे लिए आधा हिस्सा है। फिर अगर इनकी औलाद हो तो इनके तरका में से तुम्हारे लिए 1/4 हिस्सा है। ये हिस्से इस वसीयत के बाद होंगे जो उन्होंने की हो और कर्ज की अदायगी के बाद होंगे। और अगर तुम्हारी औलाद ना हो तो तुम्हारा तरका में से औरतों के लिए 1/4 हिस्सा है। फिर अगर तुम्हारे औलाद हो तो उनका तुम्हारे तरका में से 8वां हिस्सा है। ये हिस्से इस वसीयत के बाद होंगे जो वसीयत तुम कर जाओ और कर्ज की अदायगी के बाद होंगे। और अगर किसी ऐसे मर्द या औरत का तरका तकसीम किया जाता हो जिसने माँ बाप और औलाद में से कोई ना छोड़ा हो और सिर्फ माँ की तरफ से उसका एक भाई या एक बहन हो तो उनमें से हर एक के लिए 6ठा हिस्सा होगा। और अगर वो माँ बाप की तरफ वाले बहन भाई एक से ज्यादा हो तो सब 1/3 में शरीक होंगे। ये दोनों सूरतें भी मैयत की इस वसीयत और कर्ज की अदायगी के बाद होंगी जिस वसीयत में उसने वर्षा को नुकसान ना पहुँचाया हो। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है और अल्लाह बड़े इल्म वाला, बड़े हलम वाला है।